हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों इंग्लिश के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चंस। इनसे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चंस से रिलेटेड दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं दोस्तों। इन रूल्स से बाहर दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपसे आपका बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। अगर आपने ये रूल फॉलो कर लिए दोस्तों, अगर आपने ये रूल देख लिए दोस्तों, तो आपके 100% एग्जाम में क्वेश्चन सही होने वाले हैं दोस्तों। और सबसे सरल दोस्तों ये नियम है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इनको इनको दोस्तों आपको अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखना है दोस्तों। अपनी पेन कॉपी लेकर ज़रूर बैठें। चलिए दोस्तों, क्योंकि अब आपके लिए टाइम नहीं रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें पहला रूल जो है, यदि किसी वाक्य में टाइम से पहले लास्ट आता है दोस्तों, कोई वाक्य दिया है आपके लिए और उसमें समय दे रखा है। समय का मतलब है जैसे संडे मंडे हो गया, संडे मंडे हो गया, या फिर दिस वीक दिस मंथ, मंथ हो गया, वीक हो गया, या फिर ईयर हो गया। तो समय से पहले अगर आपको लास्ट दिख रहा है तो दोस्तों हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये पास्ट टेंस का दोस्तों ये पास्ट टेंस का वाक्य बनता है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे यदि समय से पहले लास्ट है। जैसे एग्जाम्पल से समझो दोस्तों, जैसे लास्ट वीक। देखिए दोस्तों, समय से पहले ये समय है वीक, और इससे पहले क्या है दोस्तों, लास्ट दिया है। तो लास्ट लास्ट का मतलब है दोस्तों ये पास्ट में गया। पास्ट में गया तो हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, मीट की मेट हो जाएगी। तो लास्ट वीक सी मेट मी, तो वह मुझसे लास्ट वीक मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो रूल है वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज काइंडली के बाद अगर दोस्तों आपके वाक्य में अगर आपको प्लीज काइंडली दिख रहा है, प्लीज या काइंडली कोई भी आपको दिख रहा है, तो हमेशा इसमें दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यदि आपको दोस्तों प्लीज या काइंडली में से कोई एक दिखा है तो दोस्तों आंख बंद करके उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो प्लीज, तो फर्स्ट फॉर्म कॉल की क्या हो जाएगी, कॉल ही रहेगी। तो प्लीज कॉल द मैन हेयर, उस आदमी को अभी कॉल करो। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि किसी वाक्य में, यदि देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इससे दोस्तों 100% बनेगा। यदि किसी वाक्य में शुरुआत में प्लीज है, देखिए दोस्तों इसमें भी प्लीज था, इसमें भी प्लीज है, लेकिन दोस्तों इसमें अंतर क्या है, प्लीज प्लीज है और कोष्टक में आपको, कोष्टक में जो पूछने के लिए देता है कोष्टक, उसमें अगर नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो आंसर में आपको क्या लिखना है, डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगा दोस्तों, जैसे ये कोष्टक बन रहा है कॉल, ऐसे ही दोस्तों कोष्टक आएगा, उसमें अगर नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो आपको क्या है दोस्तों, डू और लगाना है। डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आपको आंसर में लिखना है। जैसे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल है ये, प्लीज, प्लीज के बाद दोस्तों कोष्टक में क्या है, नॉट डिस्टर्ब। तो आपको क्या लिखना है, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। क्या हो जाएगा इसका, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो नियम है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट नियम दोस्तों, इन नियम से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं आएगा। इन नियम से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो दोस्तों इनको ज़रूर से नोट नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट नियम है हेड वेटर का। अगर वाक्य में आपको कहीं पे भी हेड वेटर दिख जाता है, हेड वेटर आपको कहीं पे भी दिख जाता है, तो उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। हेड वेटर में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो प्ले है तो प्ले ही रहेगा। तो सी हेड वेटर प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि वर्ब यदि एक वर्ब, देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यदि एक वर्ब से पहले, यदि एक वर्ब पहले से ही हो, एक वर्ब पहले से ही हो और जस्ट दूसरी वर्ब उसके जस्ट बाद आ जाए, एक वर्ब के तुरंत बाद दूसरी वर्ब आती है, तो उस वर्ब में क्या करना है आपको, आईएनजी लगाना है। उस वर्ब में क्या करना है आपको, आईएनजी लगाना है। जैसे एग्जाम्पल है ही केम, देखिए दोस्तों ये एक वर्ब है, इसके तुरंत बाद दूसरी वर्ब आ रही है, तो इस वर्ब में क्या करेंगे हम, आईएनजी लगा देंगे। तो थिंक का क्या हो जाएगा, थिंकिंग। तो ही केम थिंकिंग अबाउट इट, ही केम मतलब वह आया है, अबाउट इट इसके बारे में सोचकर, आया था, केम सेकंड फॉर्म है तो वह इसके बारे में सोचकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट नियम है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, यदि किसी वाक्य में खाली स्थान है और खाली स्थान से पहले टू है, तो खाली जैसे ये खाली जगह है, इससे पहले टू दिख रहा है आपको,
तो टू के बाद हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है, टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जहाँ भी आपको टू दिख जाए और इसके बाद खाली जगह है तो आपको वर्ब में क्या है, फर्स्ट फॉर्म ही भरनी है। जैसे एग्जाम्पल हो गया, देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल है सी हैड टू, तो सी हैड टू राइट, क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट ही रहेगा। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको याद कर लीजिए, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि किसी वाक्य में प्रारंभ में वर्ब है, यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में ही आपको वर्ब दिख गई, प्रारंभ में ही आपको वर्ब मिल जाए, मतलब उसका प्रारंभ वर्ब से ही हो रहा है, तो इस वाक्य को हम इम्पेरेटिव वाक्य कहते हैं। तो इसको हम इम्पेरेटिव तरीके से ही हल करते हैं और खाली स्थान में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है। तो खाली जगह में क्या आएगा दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अर्थात एज एम आर प्लस आई एन जी आएगा, एज एम आर प्लस आई एन जी आएगा। यदि कब आएगा, जब आपको पहले ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए दोस्तों, लुक, लुक ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी वाक्य है ये इम्पेरेटिव में। लुक ए लॉयन इज डांसिंग, इज डांसिंग क्या आ जाएगा दोस्तों, ए लॉयन इज डांसिंग, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, पहले ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आगे वाले में क्या आएगा दोस्तों, इज डांसिंग, इज एम आर प्लस आई एन जी होता है तो डांस का क्या हो जाएगा, इज डांसिंग। नेक्स्ट नियम देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, यदि वाक्य में आपको यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, एगो ये भी बीता हुआ है, सम टाइम बैक कुछ समय बाद, मतलब ये सभी क्या है, पास्ट को क्या कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं। तो और या फिर लास्ट हो, तो ये चीज़ आपको दिख जाए, यस्टरडे, एगो, लास्ट, सम टाइम बैक, या पुरानी कोई तारीख हो, तो आपको क्या है, आपको हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। ये पहला पहला जो नियम कराया था वो उससे रिलेटेड है। इसका दोस्तों ये अपडेटेड, मतलब उसका एक्सपेंड कर दिया है इसमें, और क्या है, और वाक्य भी यूज आ गए हैं, तो इसमें सेकंड फॉर्म आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे आई खाली जगह, देखिए दोस्तों ये पुरानी तारीख है, पुरानी तारीख आएगी तो हमेशा क्या करना है, सेकंड फॉर्म आएगी, तो क्या हो जाएगा, आई गेव, क्या हो जाएगा, आई गेव हिम ए बैग इन 1999, मैंने उसको 1999 में क्या है, एक बैग दिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें ही यस्टरडे, देखिए यस्टरडे आ रहा है तो क्या आ जाएगा, ही की जगह, गो की जगह क्या आ जाएगा, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे, वह कल जयपुर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि किसी वाक्य में फॉन्ड ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अगर वाक्य में आपको कहीं पे भी फॉन्ड ऑफ दिख जाए, फॉन्ड ऑफ दिख जाए तो इसमें दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आएगी। तो फॉन्ड ऑफ दिखेगा तो आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगानी है। जैसे सी इज फॉन्ड ऑफ, सी इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग, सी इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग, क्या हो जाएगा, सी इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मॉडल्स, मॉडल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये। मॉडल्स के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कैन, कैन हो गया, कुड हो गया, बुड हो गया, बिल हो गया, इनके बाद तुरंत ही आपको क्या करना है दोस्तों, मस्ट हो गया, इनके बाद तुरंत ही आपको दोस्तों वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो देखिए दोस्तों, यू मे कम, क्या हो जाएगा, कम का कम ही रहेगा, यू मे कम इन, यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो, यू मे कम इन। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, यदि वाक्य में मॉडल्स के बाद बी है, देखिए दोस्तों इसमें भी मॉडल्स था लेकिन बी नहीं था, मॉडल्स के बाद क्या है, बी नहीं था, और इसमें बी है, तो मॉडल्स के बाद बी है तो दोस्तों यह वाक्य कहाँ चला जाता है, पैसिव वॉइस में, एक्टिव पैसिव में चला जाता है, क्योंकि दोस्तों उसमें क्या होता है, कैन बी, कुड बी, वुड बी, सेल बी, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये मॉडल्स के वो पैसिव वॉइस के वाक्य होते हैं। और उस जब पैसिव वॉइस का वाक्य आता है तो उसमें पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो दोस्तों आपको भी क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगानी है। इनको अंतर से याद कर सकते हैं। सिंपल मॉडल्स है तो दोस्तों आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और मॉडल्स के बाद आपको यदि क्या दिख रहा है दोस्तों, बी दिख रहा है, बी, ये वाला बी, तो आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट नियम है देखिए दोस्तों, यदि किसी वाक्य में नाउ, टुडे, टुनाइट, दिस डे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट आए, तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा इसमें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है एज एम आर प्लस आई एन जी आपका आएगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करनी है।
जैसे देखिए दोस्तों एग्जाम्पल है आपका दे आर देखिए दोस्तों एट दिस मोमेंट आपका दोस्तों इसमें क्या है, ये पहचान है, एट दिस मोमेंट आ रहा है, या नाउ भी आएगा, या टुडे या टू नाइट भी आएगा, इन सभी में से कोई भी आएगा। तो ये क्या है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इंडिकेट करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा दोस्तों, दे आर प्लेइंग। तो क्या आ जाएगा, दे आर प्लेइंग। आर यहाँ पे है नहीं है, खाली ये आर भी क्या है, इसमें खाली जगह में है। तो दे खाली जगह, इट एट दिस मोमेंट, तो क्या आ जाएगा, आर प्लेइंग। तो दे आर प्लेइंग एट दिस मोमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नियम है आपका देखिए दोस्तों, यदि किसी वाक्य में एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, तो एवरी से जुड़ा कोई भी दोस्तों आपको दिख जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, वीक आ जाए, तो एवरी से जुड़ा कोई भी टाइम आ जाए, तो आपको क्या करना है, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इंडिकेट करता, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल प्रेजेंट को क्या है, ये इंडिकेट करता है। तो इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। अगर बहुवचन है तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यदि एक वचन है तो दोस्तों उसमें क्या है, उसमें क्या है, एस या ई एस लगाते हैं। तो रीड्स में क्या हो जाए, रीड में क्या हो जाएगा, रीड्स। जैसे एग्जाम्पल है एवरीडे सुनीता, एवरीडे देखिए दोस्तों एवरीडे इसकी पहचान हो गई। तो सुनीता रीड्स क्या हो जाएगा, सुनीता क्या है, एक वचन है तो रीड्स हो जाएगा। सुनीता रीड्स टाइम्स ऑफ इंडिया, तो एवरीडे सुनीता क्या है, रोज़ क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट नियम है आपका, यदि किसी वाक्य में, देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे दोस्तों 100% एक क्वेश्चन आता है। तो यदि किसी वाक्य में सो फार हो, लेटली, रिसेंटली, ऑलरेडी, यट, टिल नाउ, अप टू नाउ, तो ये सभी आपको दिख जाएं, सो फार, लेटली, रिसेंटली, ऑलरेडी, यट, टिल नाउ, अप टू नाउ हो, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सिंपल वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता, सॉरी कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, हैज, हैव प्लस वी थर्ड। क्या आता है दोस्तों, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखिए दोस्तों एग्जाम्पल, दे, दे खाली जगह, जस्ट वॉच, जस्ट द मैच, तो इसमें क्या है, प्ले, तो प्ले है, तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, दे कैसा है दोस्तों, दे है आपका बहुवचन, तो बहुवचन है तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। तो दे हैज जस्ट प्लेड द मैच, उन्होंने अभी अभी मैच, जस्ट अभी अभी क्या है, मैच खेला है, तो खेला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर किसी वाक्य में एट दैट टाइम, देखिए दोस्तों वहाँ पे क्या था, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस था, तो दिस का ही दोस्तों दिस का ही पास्ट वर्जन क्या होता है दोस्तों, दैट। दिस का पास्ट क्या होता है आपको पता है, दिस का पास्ट क्या होता है, दैट होता है। तो उसमें क्या था दोस्तों, एज एम आर प्लस आई एन जी था, तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉज वर प्लस आई एन जी हो जाएगा, वॉज वर प्लस आई एन जी। तो दैट है तो वॉज वर प्लस आई एन जी, और दिस है तो एज एम आर प्लस आई एन जी। तो जैसे एग्जाम्पल है सुनीता खाली जगह द पॉलिसी एट दैट टाइम, तो सुनीता क्या हो जाएगा, वॉज मेकिंग, सुनीता वॉज मेकिंग द पॉलिसी एट दैट टाइम। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, अगर किसी वाक्य में ऑलवेज, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये नियम आपका, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेगुलरली, रेयरली, यूजुअली, ऑफन, इससे दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका 100%। अगर वाक्य में आपको दिख रहा है ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेगुलरली, रेयरली, यूजुअली, ऑफन, दोस्तों ये जो नियम हैं, इन नियमों में दोस्तों ये जो ट्रिक हैं, ये वाली दोस्तों, इनके बिना दोस्तों एक भी एग्जाम्पल आपका नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा दोस्तों उसमें कोई पहचान ना दी हो। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, बिना पहचान का कोई भी वाक्य नहीं आता है, उसमें कोई ना कोई पहचान रहती है, और ये सभी क्या हैं, ये पहचान है वाक्यों की। तो यदि वाक्य में ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेगुलरली, रेयरली, यूजुअली, ऑफन आए, तो ये कैसा होता है, ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य होता है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों सी नेवर, सी क्या है, सी क्या है, इसमें क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉक का टॉक्स हो जाएगा। सी नेवर टॉक्स एट होम, वह घर पर कभी बात नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यदि किसी वाक्य में
नेक्स्ट है यदि किसी वाक्य में समय से पहले फोर हो, समय से पहले क्या दे रखा है, जैसे ये समय है, जैसे वीक, ये क्या है, मान लो वीक है, ये समय है, और इससे पहले क्या है दोस्तों, फोर दे रखा है, जैसे फोर वीक, फोर अ वीक या वीक। तो फोर से पहले, वो समय से पहले फोर है तो यहाँ पे क्या है, अगर पास्ट टेंस का लक्षण है तो हैड बीन, फ्यूचर का लक्षण है तो दोस्तों विल हैव बीन, और प्रेजेंट टेंस का लक्षण है तो आपको हैज बीन या हैव बीन के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। देखिए दोस्तों एक बार ठीक से देख लीजिए, यदि आपको फोर दिख रहा है समय से पहले, जैसे फोर वीक हो गया, समय से पहले क्या हो गया, आपको फोर दिख रहा है और आपको लग रहा है कि ये पास्ट टेंस का वाक्य है, तब आपको क्या करना है, आपको हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और यदि आपको फ्यूचर जैसा लग रहा है आपको कि फ्यूचर वाला वाक्य है, तो आपको क्या करना है, विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की। और या यदि आपको लग रहा है कि यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, तो आपको क्या करना है, हैज हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और देखिए दोस्तों टेंस की पहचान कैसे करेंगे आप, अगर आपको लास्ट या यस्टरडे दिख रहा है तो ये पास्ट टेंस का पहचान है, और यदि आपको नेक्स्ट या टुमारो दिख रहा है, टुमारो या नेक्स्ट दिख रहा है तो ये फ्यूचर टेंस का पहचान है, और ये टुडे या एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ ये दिख रहा है आपको, तो ये प्रेजेंट टेंस की पहचान होती हैं। तो ये पहचान है, आप पहचान जाएंगे। और आपको फोर दिख रहा है और इस समय से पहले फोर दिख रहा है, तो आपको ये नियम लागू करना है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, अगर किसी वाक्य में समय से पहले बाई है, समय से पहले क्या आ रहा है आपको, बाई है, तो आपको क्या करना है, सेल हैव, तो आपको क्या करना है, सेल हैव आई और बी के साथ तथा विल हैव अन्य के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो विल हैव सेल हैव, आपको विल हैव सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, विल हैव सेल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि बाई क्या है दोस्तों, ये पैसिव वॉइस का वाक्य होता है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमेशा ही दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो सुनीता क्या हो जाएगा, विल हैव मेड, मेक का क्या हो जाएगा, मेड इट बाई मंडे, सुनीता विल हैव मेड इट बाई मंडे। तो ये समय है, समय से पहले क्या आ रहा है, बाई आ रहा है, और बाई आ रहा है तो दोस्तों ये वाक्य आ गया पैसिव में, एक्टिव पैसिव का हो गया, और एक्टिव पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, विल हैव मेड, तो विल हैव मेड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर कोई वाक्य पैसिव वॉइस का है तो नियम पैसिव वॉइस का ही लगेगा। यह आपको मैंने बता दिया है, पैसिव वॉइस का वाक्य है तो पैसिव वॉइस का ही नियम लगेगा, पैसिव वॉइस में हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट है, अगर कोई वाक्य में टू बी खाली स्थान से पहले है, अगर आपको खाली स्थान से पहले, टू बी खाली स्थान से पहले है तो वाक्य पैसिव वॉइस का ही होगा, इसमें खाली स्थान के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो टू बी क्या है, ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। द पॉलिसी हैज़ टू बी, द पॉलिसी हैज़ टू बी बाय, द पॉलिसी हैज़ टू बी बाय बॉट, क्या हो जाएगा, बॉट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बाय की बॉट हो जाएगी, द पॉलिसी हैज़ टू बी बॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि किसी वाक्य में समय से पहले नेक्स्ट है, समय से पहले नेक्स्ट या टुमारो है तो खाली स्थान में विल हैव प्लस विल हैव सेल हैव प्लस सॉरी विल सेल क्या हो जाएगा, ये सिंपल फ्यूचर है, ये सिंपल फ्यूचर है तो आपको क्या करना है, विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। तो नेक्स्ट मंथ सुहानी विल प्ले इन द ग्राउंड, अगले महीने क्या है, सुहानी खेलेगी ग्राउंड में। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, बिफोर आफ्टर का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, इसको डबल ट्रिपल स्टार लगा लो, ये इसका क्वेश्चन एक 100% आता है। तो इसका नियम क्या है दोस्तों, यदि आपको वाक्य में बिफोर या आफ्टर दिख रहा है तो दोस्तों इसमें क्या है, ये इसमें जोड़ा चलता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो इसमें देखिए दोस्तों जोड़ा कैसे चलता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का जोड़ा चलता है। तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों सबसे पहले तो पहचान के लिए आपको बिफोर या आफ्टर देखना है, ठीक है, आपने बिफोर या आफ्टर कोई भी एक देख लिया, कोई भी एक दिख गया आपको, तो अब सबसे पहले क्या देखना है, दिया क्या है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है
तो खाली जगह में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और यदि हेड प्लस थर्ड फॉर्म आपको दी हुई है तो खाली जगह में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो समझ में आ गया दोस्तों। अगर एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो खाली जगह में हेड प्लस बी थर्ड आएगी। और यदि एक तरफ दोस्तों हेड प्लस बी थर्ड आपको दी हुई है तो खाली जगह में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट नियम है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ही। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, आपको सेकंड फॉर्म पहले ही दी हुई है तो खाली जगह में क्या आएगा दोस्तों, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि दोस्तों यहाँ से ये गायब कर देता तो यहाँ पे ये क्या देता, हेड प्लस थर्ड फॉर्म देता। तो कोई एक देगा, कोई एक गायब कर देगा। तो हेड स्लेप्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हैड स्लेप्ट बिफोर सी केम, उसके आने से पहले ही वह सो गई थी, सो गया था। नेक्स्ट और लास्ट नियम, अगर किसी वाक्य में बिफोर है, अगर बिफोर आए और एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दोस्तों बिफोर आ जाए और आपने देख लिया बिफोर आ गई, तो आपको अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो दोस्तों ऊपर वाला नियम लागू होगा। और यदि फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यदि फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो क्या करना है दोस्तों, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो दूसरी क्रिया में, जो खाली जगह वाली क्रिया है, उसमें एस या ई एस लगानी है। तो देखिए दोस्तों, बिफोर आ गया और इसमें क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इस वाली में आपको क्या करना है, एस या ई एस लगाना है। अब एस या ई एस किसके हिसाब से लगाते हैं, एक वचन और बहुवचन के हिसाब से। ये बहुवचन है तो एस या ई एस नहीं लगेगा, एक वचन होता तो लग जाता। तो दे का, गो का क्या हो जाएगा, गो ही रहेगा। तो सी कम हेयर बिफोर दे गो, उस सी कम हेयर बिफोर दे गो। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये नियम आपको पसंद आए हैं। अगर दोस्तों आपको पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। और भी आपके लिए नियम आने वाले हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके रखें।